जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के अंदर एक और पार्ट आता है दैट इज नॉन एज प्रशासन, गवर्नेंस। गवर्नेंस तो ठीक है, गवर्नेंस के साथ साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है आजकल दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रबंधन जिसे कहते हैं। लोक प्रबंधन जो है उसी में आजकल गवर्नेंस भी पढ़ा दी जाती है। अगर आप एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हैं, तो निश्चित ही आपने प्रबंधन से जुड़ी हुई बातें पढ़ी होंगी। ये वाला जो टाइटल अभी जा रहा है ये उसी प्रबंधन में जा रहा है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, क्या सुना है कि भाई सरकार जो है वो किसी स्कीम के लिए इतना पैसा दे रही है, रोड निर्माण के लिए इतना पैसा दे रही है, कोरोना वैक्सीन के लिए इतना पैसा दे रही है ना। सरकार कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश को इतना पैसा दे रही है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया $500 मिलियन मालदीव को दे दिया। ऐसी जानकारी जब आपको पता चलती है तो आपको ये मन में आता है सब काम सरकार ही क्यों करती है, प्राइवेट कंपनियां क्यों कुछ नहीं करती। प्राइवेट कंपनी से मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी से मतलब हुआ कि टाटा बिरला अंबानी ये सब तो कुछ नहीं करते, इतना पैसा कमाते हैं, इनके साथ तो कुछ है ही नहीं। सर सरकार ही क्यों ऐसा करती है, क्या करती है भाई, बोले सरकार ही ऐसा क्यों करती है कि एनी टाइम भाई इसके लिए बीमारी का इलाज सरकार को कराना है या सड़क का सरकार निर्माण सरकार को कराना है, प्राइवेट कंपनियों को भी कुछ करना चाहिए। बहुत सही सोचते हैं आप, बस जानकारी का अभाव होने के कारण आपको लगता है कि ये कंपनियां कुछ करती नहीं है। बाकी वास्तविकता ये है कि ये कंपनियां भी बहुत कुछ करती हैं और उस बहुत कुछ करने को ही साथियों हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, यानी कि कॉर्पोरेट के द्वारा निभाया गया सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज के लिए कॉर्पोरेट के द्वारा किया गया क्या कार्य है वो आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि असल में आपको जब तक ये पता नहीं होगा तब तक ये न्यूज़ पता नहीं चलेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं समाज के लिए और क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी क्या कुछ कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपको बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जुड़ी हुई एक जानकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर जो आपका पॉलिटी का महत्वपूर्ण पार्ट है उसके अंदर ये बात चर्चा में ली जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा हाँ जी साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा हाल ही में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। उन क्लैरिफिकेशंस की तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले यह समझ लें कि ये CSR होता क्या है। साथियों, भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण जी मंत्री हैं, इस मंत्रालय के द्वारा जिसके सचिव के रूप में वर्तमान में श्री राजेश वर्मा जी जो है वो कार्य कर रहे हैं। साथियों, ये जो है मंत्रालय अपने द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करता है प्राइवेट कंपनीज की, जिसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें साथियों ये लोग अपने द्वारा कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो समाज के लिए लाभदायक हो। अब आप पूछेंगे कैसे डिसाइड होता है कि कौन को कितना कुछ लाभ करना है, क्या करना है, आइए मैं बताता हूं। साथियों, कोई भी ऐसी कंपनी, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी जो अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है क्या वो भी CSR करती है क्या। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, फिर जाकर के आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप CSR करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं किया तो क्या सरकार आप पर पनिशमेंट लगा सकती है क्या। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए साथियों, यहां पर एक कंपनी के बारे में जिक्र है। कौन सी कंपनी ऐसी होगी जिसे अपनी कमाई का खर्च करना जरूरी है, आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। साथियों, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो, दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, बच गया मैं, ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर का हो। अब आप पूछेंगे सर पहले ये बताओ नेट वर्थ क्या होती है, बताऊंगा अभी, और ऑप्शन में एक चीज और है, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए के आसपास हो। तो सर फिर आप पूछेंगे सर ये नेट वर्थ में और टर्नओवर में क्या अंतर होता है ये बताओ। फिर तीसरी चीज, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए के ऊपर हो, यानी कि जिसका कुल लाभ। तो सर पहले तो ये तीन टर्म बता दो, तब जाकर के हम सीख पाएंगे कि कोई कंपनी कैसे CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है। तो साथियों यहां पर एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा, CSR निभाने के लिए इन तीनों में से किसी भी कंपनी ने अगर एक भी कंडीशन फॉलो कर ली या फुलफिल कर दी तो उसे अपने लाभ का जो उसने लगातार 3 साल में कमाया है उसका औसत, उस कमाए हुए लाभ का 2% समाज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी कंपनी को अपने लाभ का 2% समाज के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो पहले तो यह समझिए कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कि कॉर्पोरेट एक्ट 2013 के तहत भारत में लाई गई थी। तो पॉइंट यह है साथियों, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि भारत के कॉर्पोरेट एक्ट 2013 में लिखी हुई है, कि एक ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो या टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर हो, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती हो तो उस कंपनी को अपने 3 साल के औसत लाभ का 2% समाज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इसे हम CSR कहते हैं। अच्छी बात है। अब हमारे दिमाग में सवाल बनता है कि साथियों 5 ये नेटवर्थ क्या होती है। पहले नेटवर्थ बताता हूं, फिर टर्नओवर। पहले टर्नओवर चल लेते हैं, चलिए उससे बात पता चल जाएगी। साथियों मान लीजिएगा कि आपके पास कोई एक कंपनी है, यहां पर देखिएगा, हां भाई एक विद्यार्थी है, उनका नाम है उनसेज वर्ड्स। गुरुजी जब तक आपकी क्लास नहीं लेता चैन ही नहीं मिलता। बहुत बढ़िया भाई साहब, चैन के अलावा कुछ और भी चाहिए हो, मतलब चूड़ी बिछवा चंदन कुछ भी चाहिए हो तो बताइएगा, हम आजकल वो भी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। चैन हमें लग रहा है कि आप गले की मांग रहे हैं। आइए इधर देखते हैं। तो साथियों है क्या टर्नओवर, इसके बारे में जान लीजिए। साथियों होता क्या है, अगर कोई कंपनी है, लेट्स से कोई एक कंपनी हमने यहां पर टारगेट करी, ये कोई एक्स नामक कंपनी है। इस एक्स कंपनी में 100 रुपए का माल मंगाया गया और 120 रुपए का माल जो है वो बेच दिया गया। हाँ जी, चुप रहने का अधिकार, मयंक, चुप रहने का अधिकार अगर फंडामेंटल राइट होता तो आप उसका जरूर उपयोग करते, क्योंकि इतनी बार दमादम चुप रहने का अधिकार आपने लिख दिया है ना। हाँ बहुत बढ़िया। आपने किसी कंपनी जो एक्स नाम की कंपनी है, इसमें 100 रुपए का कोई सामान मंगाया और 150 रुपए का बना करके बेच दिया, है ना। आपने कच्चा माल 100 रुपए का मंगवाया था और 150 रुपए के अंदर आपने उस कच्चे माल को बना करके बेच दिया। अब आप पूछेंगे कि सर मेरी नेट ये जो टर्नओवर है ये क्या है, तो 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250, ये आपकी टर्नओवर है। यानी टर्नओवर का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना रकम पैसा कमाया, ये टर्नओवर नहीं होता। प्रॉफिट जो है वो क्या है वो समझ में आ गया कि 100 150 को घटा दोगे तो 50 रुपए का जो लाभ इसने कमाया है इसमें से खर्चे पानी हटा दो, मतलब अपनी जो एक प्रकार से मिस्त्री बानी को जो खर्चा दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझिए कि इसने 100 का माल मंगाया था, 150 का बेचा, 250 रुपए हो गया इसका टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या है ये हमने समझ लिया। तो पहली बात ये समझ लो कि किसी भी कंपनी का टर्नओवर कितना भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी ऐसा कर रही हो जितना मंगा रही है उतना ही बेच दे रही है, लेकिन उसका टर्नओवर हो सकता है करोड़ों में चला जाए। फिर आप पूछेंगे प्रॉफिट क्या होता है, अब वो सुन लीजिएगा। तो साथियों प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए इसने 100 का माल 150 में बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है
कि इसने यहां पर बहुत सारे उसमें छोटे छोटे काम किए होंगे। कैसे काम किए होंगे? हो सकता है उसके अंदर इसने कुछ नए विचार, मतलब कुछ नए आइटम बना दिए। जैसे मैंने कच्चा लोहा कहीं से मंगाया था, कच्चे लोहे को इसने पीट पाट के कोई औजार बना दिया, तो संभव है कि उसने कच्चे लोहे से जब कोई औजार बना के बेचा 150 में, तो उसको हो सकता है यहां पर कुछ लेबर भी लगानी पड़ी होगी, तो इसने लेबर भी इस पे लगाई। उस लेबर को भी हो सकता है 10 रुपए देने पड़े होंगे। हो सकता है कि उसने जब मंगवाया तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी खर्च हुआ होगा, लेट्स से 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च हो गए। अगर हो सकता है इसने जब 150 का बेचा तो जो ये जो इसने ऑफिस बना रखा है इसका फिक्स एसेट कॉस्ट है, इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली पानी जो भी खर्चे होते हैं 10 रुपए के आसपास इसके इसमें खर्च हो गए। कुल मिलाकर के ये समझो कि इसने 30 रुपए खर्च कर दिए। भले ही 100 का माल मंगाया था, 150 में बेच दिया, आपको 50 रुपए दिख रहा है, लेकिन 50 रुपए का मतलब ये तो नहीं है ना कि मुनाफा है। तो संभव है कि इसमें से 30 रुपए हटा दो तो बचा हुआ 20 रुपया मुनाफा हो। इसीलिए मुनाफा इतना कम रखा गया है। ये मुनाफा 5 करोड़ क्यों रखा गया है? कितना आया, कितना गया, उसके बाद बताओ बचा कितना। वो मुनाफा 5 करोड़ रखा है। कई बार ऐसा होता है साथियों, कंपनीज अपने आप के बारे में टर्नओवर दिखाती हैं करोड़ों का। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं साथियों, ये जो किंगफिशर वगैरह थी, ये सब यही तो करती थी, टर्नओवर इनका हजारों करोड़ में होता था और प्रॉफिट माइनस में होता था। ऐसे ही साथियों जितने भी अधिकांश स्टार्टअप लगते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अदरवाइज डिफेमेशन लग जाएगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं साथियों जो हजारों करोड़ की कंपनी होते हैं। हजारों करोड़ की कंपनी का मतलब है कि इनकी आना और जाना इनका हजारों करोड़ का होता है, लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाते। इसलिए मुनाफे के नाम पर ये जीरो दिखा देते हैं, माइनस में दिखा देते हैं, सर हम तो कर्जे में चल रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो दूसरी बात आपको ये समझो, टर्नओवर ज्यादा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है माइनस में भी चला जाए। अच्छा, फिर आप पूछेंगे नेटवर्थ क्या होती है? असल में साथियों हर कंपनी इसी चीज के लिए कार्य करती है, नेटवर्थ के लिए। आप पूछेंगे ये कैसे डिसाइड होती है? साथियों जैसे ना आपने कोई कंपनी बनाई, मान लीजिए कि कोई XYZ आपने कंपनी बना ली, अब वो कंपनी काम क्या करती है, उससे तो वो आय कमाती है, लेकिन आपकी उस कंपनी की भी अपनी एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब ये हुआ, जैसे कई बार आप सुनते हैं कि आइडिया को वोडाफोन ने इतने करोड़ में खरीदा। आपने जैसे सुना कि भाई वोडाफोन के अलावा जैसे आपने सुना रिलायंस के अंदर फेसबुक ने इतने करोड़ रुपए दिए, तो ये इतने करोड़ रुपए देते किस चीज के हैं? उस कंपनी के मालिक बनने के लिए, उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी पाने के लिए। तो वो जो हिस्सेदारी पाने की कला है ना, वो उस कंपनी की नेट वर्थ से डिसाइड होती है कि ये कंपनी वाकई में कितने की मानी जाए। जैसे दुनिया में सबसे महंगी कंपनियों में गूगल मानी जाती है कि अगर इस कंपनी को कोई खरीदेगा तो ये बिलियंस डॉलर की कंपनी होगी। ये इसकी नेट वर्थ है, यानी वैल्यू कितनी है। वैल्यू मार्केट की रेटिंग एजेंसीज डिसाइड करती हैं, जिनमें से आपने 3 बड़ी अम्माओं का नाम, मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर्स के नाम सुन रखे हैं, फिच के नाम सुन रखे हैं। ये डिसाइड करती है किसी कंपनी की कितनी वर्थ है, यानी कितने रुपए में खरीदा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को आपका एक प्लॉट है, खड़ा पड़ा हुआ है। अब प्लॉट के ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है ना कि मैं इतने का बिकूंगा, लेकिन मार्केट के प्रॉपर्टी डीलर डिसाइड करेंगे ना कि यार ये प्लॉट जो है लाख रुपए का बिकेगा कि 1 करोड़ का बिकेगा कि 1 अरब का बिकेगा। ये तो प्रॉपर्टी डीलर डिसाइड करेंगे। एक्जैक्टली ऐसे ही साथियों नेट वर्थ डिसाइड होती है। तो जिस कंपनी की नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो, लाभ 5 करोड़ से ऊपर हो, उसे अपने कुल लाभ का 2% साथियों क्या देना पड़ता है? उसे 2% अपनी द्वारा समाज को खर्च करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे तो ये न्यूज़ क्यों पढ़ाई? न्यूज़ इसलिए पढ़ाई क्योंकि हाल ही में बहुत सारी कंपनीज को डाउट हो गया। डाउट क्या हो गया? बोले सर जब कोरोना आया था ना लास्ट ईयर, तो हम लोगों ने बहुत सारा समाज के लिए काम किया था। बोले कैसा काम किया था? बोले हमने बहुत सारे कैंप लगाए लोगों के लिए, हमने ना मतलब फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, हमने क्या कहते हैं उसको, लोगों की वैक्सीनेशन करवाई, हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया, सरकार के पास पहुंच गए लोग कि सर हमने ना 2020 में बहुत सारा काम किया, हमने अपने लाभ से भी ज्यादा कर दिया। आप 2% मांग रहे थे, हमने तो 5% काम कर दिया। सर हमें अब इस साल पैसा देना है कि नहीं देना है? आपने कहा सरकार से पूछने गए, सरकार से क्या पूछने गए? बोले महाराज सरकार के पास बहुत सारे सवाल चले गए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कंपनीज के क्वेश्चंस पड़े हुए थे। कंपनी ये पूछ रही थी कि 2020 के अंदर साथियों, बोले सर वो जो कोरोना आया था ना, तो हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, अब आप ये बताओ सर हमें इस बार भी पैसा देना है क्या? सरकार समझदार थी। सरकार ने कहा तुमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया था क्या? तुमने कोरोना की वैक्सीन को खोजने में पैसा खर्च किया था क्या? बोले नहीं। तो बेटा इस बार भी देना पड़ेगा। तुम्हारा जो पैसा है ना, वो जो पिछली साल खर्च हुआ था वो पिछली साल चला गया, तुमने हमारे ऊपर ऐसा नहीं किया है। आप पूछेंगे सर सरकार क्यों चाहती है कि पैसा दे? अरे यार कंपनी में तो कुछ करे समाज के लिए, इतना कमा रहे हो तो कुछ लौटाओगे नहीं क्या? फिर सरकार ने, कंपनी ने कहा अरे बाप रे तो हमारे साथ चोट हो गई। बोले सर हमने तो पीएम केयर्स फंड में भी पैसा दिया था, जिसको मोदी जी मानने को तैयार ही नहीं है कि ये स्टेट है। वो तो उसको कहते हैं कि नहीं ये तो एक मतलब अलग से बस बन गया, ये समझिए कि ट्रस्ट है, इसमें पैसा डाल दीजिए। हमने तो उसमें भी पैसा दिया था, अब हमारा क्या होगा बताइए? अच्छा पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया था तुम लोगों ने? बोले हाँ अब क्या करें? बोले चलो कोई बात नहीं, लास्ट ईयर दिया था। बोले हाँ तो इस साल के लिए तुम्हारी वैलिडिटी उसमें कर देते हैं। किसमें? पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया था ना, तो एक साल तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जो 2021 है ना, अगर तुमने उसमें ज्यादा पैसा दे दिया था तो इस साल का सीएसआर तुम्हारा वहां से मैनेज कर लेंगे। ठीक है 2% ज्यादा दे चुके थे तुम, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा 1-8% जो ज्यादा हुआ था यहां मैनेज कर लेंगे। और बोलो? बोले थैंक यू मोदी जी। फिर तीसरी चीज निकल के आई, बोले सर अगर आप ऐसे ही करोगे, आपने चीटिंग कर दी हमारे साथ, 2020 में हमसे पैसे पूरे ले लिए, पैसे पूरे लेने के बाद कह रहे हो कि वो तो नल एंड वॉइड हो गया, अब 2021 में फिर से दो, फिर हम कैसे करेंगे सर? हमको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा, 2% ज्यादा क्यों खर्च करें? हम नहीं करेंगे, 2% ही करेंगे। अरे रुको यार, अगर तुम 2021 में पैसा खर्च करोगे, सरकार भी मतलब दिमाग वाली है भाई, सरकार दिमाग वाली क्या कहती है, अगर तुम 2021 में पैसा खर्च करोगे तो 2021 का पैसा अगली बार 3 साल तक काम आ जाएगा। लोड मत लो, तुम एक काम करो, बेस्ट तरीका बताते हैं, तुम 2% से ज्यादा मान लो 6% पैसा इसी बार खर्च कर दिया अपने लाभ का, कर दो। फिर बोले अगले 3 साल तक देने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा तो खर्च करो। मतलब बोले 2020 का तो काउंट नहीं कर रहे हो, 2021 में दिया तो 2023 तक काउंट करोगे। बोले हाँ यही तो ऑफर है भाई साहब, कंपनियां एकदम